कैसे हैं आप? बात करनी है आज तुर्की और बोस्निया के वीजे के बारे में और साथ में मोंटेनेग्रो के वीजे के बारे में कि बहुत सारे वो लोग जो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तुर्की का, या वो लोग जो जिनका नेक्स्ट फ्यूचर में प्लान है कि वो लोग शेंगेन का अप्लाई करें या नेक्स्ट फ्यूचर में उनका प्लान है यूके वगैरह का वीजा अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या 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 प्रोसीजर और कैसे इजीली आप वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि तुर्की आजकल ओपन है, बोस्निया ओपन है, मोंटेनेग्रो ओपन है। ठीक है, ये वो कंट्रीज हैं जो यूरोपियन साइड के ऊपर आती हैं। नेक्स्ट अगर आपने फ्यूचर में इनका वीजा अप्लाई करना है शेंगेन का, तो आपके लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप इन कंट्रीज का ट्रैवल करते हैं। वो कैसे? अगर देखें, अगर आपके पास बोस्निया का अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी पहले है तो आपको बोस्निया का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप यूएई में रहते हैं तो यूएई में इसकी एम्बेसी अबू धाबी में है। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की लाजम जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह अगर आप यूक्रेन का वीजा अप्लाई करेंगे यहाँ यूएई से, तो इसके लिए आपको लाजम चाहिए होती है, इनविटेशन लेटर चाहिए होता है जो यूक्रेन से आता है। तो दूसरा ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका माइंड है बोस्निया का वीजा अप्लाई करने का, तो आपके लिए बेटर ये है कि सबसे पहले आप तुर्की का वीजा अप्लाई करें। तुर्की का जब वीजा लग जाएगा तो उसके बाद आप बोस्निया का वीजा जब अप्लाई करेंगे तो आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बड़ी इजी है बोस्निया के लिए। ऑलरेडी मैं अपनी काफी वीडियोस में बता चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन मैं फिर इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। पहले तो आप तुर्की का वीजा अप्लाई करें। तुर्की का जो अगर आप यूएई से अप्लाई करें तो इसका थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है इसका प्रोसीजर। आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको फोन करके 10-20 मिनट्स सम टाइम लग जाते हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट मिलनी है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है। जब डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी कर लेंगे, सबमिट करवाने के लिए जाएंगे, तो वहां पे आपको, अगर तो आप बिजनेसमैन तो आपको अचारी चाहिए होगी, अपनी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, अकोमोडेशन का प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर तो आप जॉब करते हैं तो उसके लिए अचारी की नहीं जरूरत पड़ेगी, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत, वो तो आपने ऑलरेडी आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। दूसरा ये है कि उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट्स देने, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, आपको बायोमेट्रिक के लिए फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे। यहाँ आजकल पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर 10-20 डेज अराउंड इतना टाइम भी ले रहे हैं। जब वीजा आपका लग जाएगा, वीजा लगने के बाद आप बोस्निया का वीजा अप्लाई करें। बोस्निया की जो एम्बेसी है उसमें आपको पासपोर्ट सबमिट नहीं करते, जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उन्होंने। उसके बाद वो 10-20 डेज के अंदर अंदर वो आपको कॉल करेंगे, आपने जाना है वहां पे जाके, तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीजा लगा देंगे, वीजा स्टैंप कर देंगे। जो फीस है इसकी एम्बेसी की, वो 145 दिरहम इसकी फीस है। वो आपने अपने कार्ड से पे करने हैं, कैश नहीं लेंगे, वो आपके कार्ड से आपको पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप तुर्की का वीजा पहले लेते हैं तो उसके बाद आपका प्लान है इन दो कंट्रीज का, मोंटेनेग्रो का, दूसरा बोस्निया का। मोंटेनेग्रो की आपको पता है फ्री एंट्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीजा है, और वो भी लिमिटेड फ्लाइट्स होती हैं फ्लाई दुबई की, जो पूरा साल नहीं चलती। कुछ 1-2 मंथ होते हैं, उनमें से कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स फ्लाई दुबई की चलती हैं जिस पे आप ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। वो तो पूरा साल ही चलती है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आपने पर्सनली एम्बेसी में वीजा सबमिट करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी है, तो वो कैसे करनी है? तुर्की का हो गया, बोस्निया का, उसके बाद वीजा अप्लाई करना है आपने। तो उसके लिए जो लोग यूएई में रहते हैं, जो अलैन और अबू धाबी में रहते हैं, वो तो वहीं पे जाकर करवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी स्टेट्स में रहते हैं उन लोगों को अबू धाबी में जाना पड़ेगा एम्बेसी में सबमिट करवाने के लिए। लेकिन उसके साथ आप 2 वीजे सबमिट करवाएं, एक तो बोस्निया की करवाएं, दूसरा मोंटेनेग्रो का। बोस्निया और मोंटेनेग्रो का जो प्रोसीजर है, मोंटेनेग्रो का प्रोसीजर जो वीजे का है वो भी स्टिकर वीजा है। उसके लिए प्रोसीजर आपने उनको ईमेल के ऊपर डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके स्कैन करके उनको भेजने हैं। उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। वाले दिन आपने डॉक्यूमेंट्स लेके तो वहां पे एम्बेसी में चले जाना है, वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और छोटा सा एक इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू आपने देना है अपने प्लान के बारे में। इसके जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको पासपोर्ट कापी, वीजा कापी, आईडी कार्ड कापी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, आपकी पर डे का प्लान होना चाहिए, एप्लीकेशन आपने फिलअप करनी है। वो जब आप ईमेल के ऊपर उनको बताएंगे, वो आपको ईमेल के थ्रू आपकी एप्लीकेशन आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर देंगे, वो फिलअप आपने करनी है। उसके अलावा 160 दिरहम इनकी फीस है। और दूसरा ये कि आप एक ही दिन में 2 वीजे सबमिट करवा सकते हैं। जिस दिन अपॉइंटमेंट हो मोंटेनेग्रो की, सेम उसी दिन जाके आपको बोस्निया का वीजा भी अप्लाई कर लें, क्योंकि वो लोग तो आपका पासपोर्ट रखेंगे नहीं। पासपोर्ट आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न कर देंगे।
तो इसीलिए आप 2-3 कंट्रीज का ट्रैवल कर सकते हैं एक ही साथ में। लाइक अगर आप तुर्की जाते हैं, तुर्की से आप मोंटेनेग्रो जो है वहां से आप बस पे ट्रैवल करके आप बोस्निया जा सकते हैं, बोस्निया से वापस आप डायरेक्ट दुबई आ सकते हैं। 3 कंट्रीज का ट्रैवल एक ही टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करते हैं शेंगन कंट्रीज का वीजा या किसी बहुत बड़े कंट्रीज का वीजा, लेकिन ये शेंगन का करते हैं तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा, लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि आप शेंगन कंट्रीज के बिल्कुल पास से होके आए हैं वापस, तो आपकी कोई इंटेंशन नहीं है इस तरह की। आपका बेसिकली जो मेन पर्पज है वो जस्ट टूरिज्म का ही था, तो आप टूरिज्म के लिए उन कंट्रीज में गए, आप इंटरेस्टेड है यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए, तो वहां पे टूरिज्म के लिए गए। या नेक्स्ट जब एम्बेसीज खुलेंगी तो आप क्रोशिया का वीजा अप्लाई करें, क्रोशिया का लेने के बाद आप इटली वगैरह का वीजा अप्लाई करें, क्योंकि ये बिल्कुल साथ में पड़ते हैं। बोस्निया से आगे क्रोशिया, क्रोशिया से आगे स्लोवेनिया, ये दूसरे कंट्रीज आते हैं। तो एक ही साथ 2-4 कंट्रीज के ट्रैवल आपके हो जाएंगे, पैसे भी आपके बचेंगे और टाइम भी बचेगा और ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि ये सारे वो कंट्रीज हैं जो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, स्टिकर वीजे हैं इनके। अजरबैजान का स्टिकर वीजा नहीं है, आपको पता है। दूसरा ये है कि उसका जॉर्जिया पे जाते हैं आप तो उसका भी स्टिकर वीजा नहीं है। दूसरा ये कि अजरबैजान की फ्लाइट्स जो ओपन हो रही हैं अभी जल्दी, दूसरा जॉर्जिया की जो फ्लाइट्स हैं वो आपको पता है ऑलरेडी बंद है। तो इसलिए ये मैंने डिटेल से बताने का मकसद ये था कि आप जब वीजा अप्लाई करें तो तुर्की का, तो तुर्की का अगर आप वीजा ले लेते हैं तो उसके बाद आप इन कंट्रीज का भी वीजा अप्लाई करें। एक तो एम्बेसी फीसिस ज्यादा नहीं है, एम्बेसी फीसिस कम है। दूसरा ये कि आपके लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब तुर्की का वीजा लेने के बाद कि आप एक ही टाइम में 2 दिन